सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के मामले पर नोटिस लेते हुए तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिए। सिंध हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट न आने पर अदालत बरहम। सिंध हुकूमत के मामला समझ से बाला तर हैं। सिंध वाहिद सूबा है जिसके मामला कुछ और ही तरह चलते हैं। अदालती हुक्मदूली पर सिंध के अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करेंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। रेफरेंस की समाअत हमजा शहबाज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। शहबाज शरीफ क्यों नहीं आए, फाजिल जज का इस्तफसार। शहबाज शरीफ की वालिदा इंतकाल कर गईं, वो पैरोल पर हैं। मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें शेड्यूल है, वकील का जवाब। सुबह के वक्त तो ताज़ियत के लिए कोई नहीं आता। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केस की समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी। विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की, मुआशी, सियासी और सलामती के अमूर पर गौर होगा। फ्रांस के साथ सिफारती ताल्लुकात का असर नो जायजा लिया जाएगा। चीनी और आटे की कीमतों समेत महंगाई पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बेएहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। 24 घंटों में मजीद 67 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 8091 हो गईं। मजीद 2458 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,04,82 हो गई। 3,43,000 मरीज सेहतयाब। 48,576 जेर इलाज हैं। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, तालीमी इदारे कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने पर बंद किए। तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला भारी दिल के साथ किया। मेरी तलबा से गुजारिश है, ये वक्त छुट्टियों में मत गुजारें। तलबा अपने निसाब को दोबारा पढ़ें, होमवर्क करें, पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करें। सूबाई वजीर इत्तलात फिरदौस आशिकवान कहती हैं, कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा शदीद है, अवाम एहतियात करें। अकल की अंधी ओपोजिशन होश के नाखून ले और अवाम की जानों से मजीद न खेले। जिस शहर में भी पीडीएम जलसा हुआ, वहां कोरोना तेजी से फैला। नैब के साबिक डिप्टी चेयरमैन और सीनियर ब्यूरोक्रेट हसन वसीम अफजल कोरोना वायरस के बायस जान की बाजी हार गए। उन्हें कोरोना के बायस 5 रोज कबल अस्पताल में दाखिल कराया था। मरहूम ने आसिफ जरदारी, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ के गैर मुल्की असासों की तहकीकात भी की थी। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नजर रावलपिंडी के मजीद 12 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया, जिनमें रावलपिंडी एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी और मिर्जा कॉलोनी भी शामिल हैं। स्मार्ट लॉकडाउन 8 दिसंबर तक नाफिज रहेगा। दुनिया भर में कोरोना से 14,74,000 हलाकतें, 6,35,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,74,000, ब्राजील में 1,73,000, भारत में 1,37,000, मैक्सिको में 1,06,000, रूस में 40,000, फ्रांस में 52,325, सऊदी अरब में 5,896 अमवात। कोरोना की दूसरी लहर में मजीद आइसोलेशन सेंटर कायम करने का फैसला। वजारत कौमी सेहत ने 59.5 करोड़ के इजाफी फंड्स मांग लिए। मरीजों के लिए 150 इजाफी बेड्स मयसर आएंगे। आइसोलेशन अस्पताल के लिए 54 करोड़ रुपए फंड्स दरकार है। मरासला वजीर आजम इमरान खान को भेज दिया गया। डॉक्टर बेनजीर भुट्टो, आसिफा भुट्टो जरदारी की मुल्की सियासत में दबंग एंट्री। अवामी जलसे से पहली बार खिताब। हुकूमत को ललकारा के अवाम ने फैसला दे दिया, अब सिलेक्टेड को जाना होगा। हम बीबी शहीद का मिशन लेकर चलेंगे। सिलेक्टेड के जुल्म के बावजूद इतनी तादाद में कारकुन जमा हुए, गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं हैं। अगर भाइयों को गिरफ्तार करेंगे तो पीपल्स पार्टी की हर औरत जिद्दोजहद के लिए तैयार है।
मरियम नवाज के हुकूमत पर तनकीदी निश्तर, खूब गर्जी बरसी, कहा हुकूमत को घर भेजने की तहरीक आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। जेल में जाना पड़ा तो जाऊंगी। अवाम अब इमरान खान का लॉकडाउन करने वाले हैं। कैसा कोरोना है जो गुजरा और जमात इस्लामी के जलसों में नहीं आता। मुल्क में कोरोना नहीं, हुकूमत के जाने का रोना है। अवाम पर हर रोज दुखों के पहाड़ टूटते हैं। आपने एक जलसा गाह बंद किया, अब हर गली में जलसा हो रहा है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं पीडीएम को मुल्तान में जलसा करके क्या मिला। हुकूमत समझाती रही कि जलसा ना करें, लेकिन ये हट धर्मी पर उतर आए थे। अगर जलसा रोकते तो जगह जगह तसादुम होता। 11 जमातें मिलकर भी मुल्तान में बड़ा जलसा ना कर सकी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डंडा ही दिखाया और ये दुम दबा कर भाग गए। हमें इश्तियाल ना दिलाया जाए। जैसे मुल्तान से भगाया तुम्हारा तख्त भी ऐसे ही गिराएंगे। लाहौर के जलसे से हुक्मरानों का खात्मा हो जाएगा। दिन रात एक करके लाहौर इस्लामाबाद का मार्का सर करना है। मुल्तान जलसे से सरबराह JUI का खिताब। खालिद खुर्शीद वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खालिद खुर्शीद ने 22 वोट लिए। अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार अमजद एडवोकेट 9 वोट हासिल कर सके। बुजदार हुकूमत सूबे के ट्रांसपोर्ट निजाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए सरगर्म। लाहौर में जदीद बस टर्मिनल बनाने का फैसला वजीर आला उस्मान बुजदार ने मंजूरी दे दी। नया बस टर्मिनल ठोकर न्याज बेग के करीब बनाया जाएगा। वजीर आला की महकमा ट्रांसपोर्ट को 10 दिसंबर तक बस टर्मिनल का डिजाइन पेश करने की हिदायत। डीजल की कीमत में 4 रुपए इजाफा। नई कीमत 105 रुपए 43 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल और मट्टी के तेल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। दिसंबर 2020 के लिए LPG की कीमत में 2 रुपए फी किलो इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सिलेंडर 23 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 88 रुपए इजाफा। LPG 132 रुपए फी किलो में फरोख्त होगी। घरेलू सिलेंडर 1553 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 5976 रुपए में फरोख्त होगा। मोटरवे पर हंगामा आराई करने के इल्जाम में पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली रमेश लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। MNA रमेश लाल की गाड़ी मुसलसल तीसरी लेन में चल रही थी। गाड़ी को रोकने पर रमेश लाल गुस्से में आ गए और गाड़ी सड़क के दरमियान खड़ी करके ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। FIR का मतन। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन का व्हाइट हाउस की प्रेस टीम के सीनियर ओहदों पर इंतखाबी मुहिम के साथियों को रखने का फैसला। पहली बार कम्युनिकेशन स्टाफ के तमाम सीनियर ओहदों पर ख्वातीन को नामजद करने का ऐलान। कम्युनिकेशन टीम में 7 ख्वातीन में से 4 सियाफाम शामिल हैं। सऊदी अरब का इसराइल को फजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत देने का फैसला। अमेरिकी सदर ट्रंप के दामाद और मुशीर जेरेड कमिश्नर ने तस्दीक कर दी है। कहते हैं सऊदी अरब से इस मामले में मसालत करने में कामयाब रहे। युगांडा 24 साल से इक़्तिदार में मौजूद सदर के खिलाफ इंतखाबी मुहिम तेज। सदारती इंतखाबी इलेक्शन 14 जनवरी को शेड्यूल हैं। युगांडा का पॉप स्टार बॉबी भी सदारत की दौड़ में शामिल। रैली निकाल दी। पुलिस का लाठीचार्ज। मुजाहिरीन का एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का बेदरीग इस्तेमाल। ईरान का सिपाह पासदारान इनकलाब के अहम कमांडर की ड्रोन हमले में हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी के सिपाह पासदारान इनकलाब के कमांडर मुस्लिम शाहिदान को इराक और शाम की सरहद पर ड्रोन से निशाना बनाया गया।
ایران کے دارال حکومت تہران میں جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنازے میں شہریوں سمیت حکومتی شخصیات نے شرکت کی۔ ایرانی وزیر دفاع نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ دشمن نے شرمناک کارروائی کی ہے۔ کرونا وبا سے کچھ نہ سیکھا تو ایک اور عالمی وبا پھوٹ سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا۔ سربراہ WHO کی نیوز کانفرنس، کہتے ہیں کرونا وائرس کہاں سے پھیلا، اس حوالے سے سیاست کرنے سے باز رہا جائے۔